కార్మిక నగర్‌లో ప్రజా సమస్యలపైన గళమెత్తుతూ అసెంబ్లీలో నిలదీసిన ఘనత నవీన్ యాదవ్‌కే దక్కిందని చెప్పి స్థానికులు చెప్తున్నారు. అందులో భాగంగా ప్రజా సమస్యలను ఒక్కొక్కటిగా పరిష్కారం చేస్తూ తను సాధ్యమైనంత వరకు ప్రజలకు అండగా ఉంటున్నారని చెప్పి స్థానికులు చెప్తున్నారు. అందులో భాగంగానే శ్రీరామ్ నగర్ కాలనీకి చెందిన నాయకుడు హబీబ్ ఆహ్, మన్ ఆలం హబీబ్ మనతో పాటు ఉన్నారు. వారిని అడిగి మరిన్ని వివరాలు తెలుసుకుందాం. ముందుగా కంగ్రాచ్యులేషన్స్ అండి. ఎందుకంటే మీ సమస్యలన్నీ కూడా పరిష్కారం చేసేందుకు ఎమ్మెల్యే పనిచేస్తున్నట్లుగా తెలుస్తుంది. మీరెలా ఫీల్ అవుతున్నారు? ఎమ్మెల్యే మీ సమస్యలను అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించడం జరిగింది. अभी तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत हमारे बस्ती में बहुत प्रॉब्लम था। श्री राम नगर हो गए या कार्मिका नगर हो गए, जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में कई चीज़ों का प्रॉब्लम था। बीआरएस गवर्नमेंट 10 साल हुकूमत करी लेकिन कभी यहाँ के कामों को अंजाम नहीं दी। लेकिन हमारे नवीन एमएलए साहब जैसा ही पहली बार यहाँ पे कॉन्टेस्ट करे, जीते। जीतने के बाद जब पहली बार असेंबली को गए तो यहाँ पब्लिक का जो प्रॉब्लम था उसको क्लियरली बोला। हाई टेंशन यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। हाई टेंशन उसके वो वायर के नीचे घरा है। घरों में आने की वजह से कई लोग यहाँ पे डेड हुए, मर गए। उनके दिल की बात यानी कि उन्होंने एक हमारे बस्ती के रहने वाले हैं बोले जैसा उन्होंने जो काम करे इसके लिए हम बहुत खुश हैं। सबसे पहले हाई टेंशन यहाँ से हटाएंगे, इसको बाई रोड लेके जाएंगे बोल के उन्हें असेंबली में बोला। दूसरा हमारे पास जो प्रॉब्लम था सबसे माइनॉरिटीज़ का और गंगा जमुना तहजीब को लेके चलने वाले एक लीडर बोले तो वो नवीन यादव। हम रेवंत रेड्डी साहब सीएम साहब का भी तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं कि उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा कि ग्रेविट यानी कि कब्रस्तान के बारे में। कब्रस्तान का बहुत बड़ा मसला था यार, और सबसे पहले उन्होंने इलेक्शन के पीरियड में जो वादा करे थे उसको पूरा करे। ये हम सारे मुसलमान बहुत खुश है इससे। वो प्रॉब्लम कितने साल से चल रहे हैं? अभी वो चालू करने के लिए सोच रहे हैं ना, वो काम कर रहे हैं ना? अभी वो 10-12 साल से बहुत प्रॉब्लम था ऐसा तो बस्ती में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए। कब्रस्तान के ताल्लुक से लीडर्स आए, बोले बीआरएस के लीडर्स बोले हम जीते तो देते, कोई भी नहीं दिया। मुसलमानों को लेके चलने वाला अगर से कोई लीडर है, कोई सीएम है तो वो रेवंत रेड्डी साहब है। और उन्होंने सही डिसीजन लेके सही आदमी को नवीन यादव साहब को यहाँ से सीट दिए और माइनॉरिटी सपोर्ट से नवीन यादव जीते। गंगा जमुना तहजीब यहाँ पर जितने और भी हमारे जो भाई है, हिंदू भाई है, क्रिश्चियन है, सरदार भी है, उन लोगों को भी अच्छा कोऑपरेट करे, अच्छा है, उनको हेल्प किया। और मैं दिल से यानी कि पूरी हमारी बस्ती की तरफ से शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ कि रेवंत रेड्डी साहब का कि उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा। और एक प्रॉब्लम्स है ना, एजुकेशन का, ड्रेनेज का, रोड्स का, ये डिफरेंट डिफरेंट बहुत बड़ा प्रॉब्लम्स। था। ये पे हमारे जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बातें तो बहुत पार्टियां करे लेकिन कोई भी नहीं करे। परसों हमारे एमएलए साहब असेंबली में जो बात बोले एजुकेशन के बारे में, ये बहुत बड़ा मुद्दा है क्योंकि यहाँ पर गरीब स्लम एरिया है, वो लोग पैसे खर्चा नहीं कर सकते। उन लोगों के लिए फ्री एजुकेशन का जो मसला उन्होंने असेंबली में उठाया वो बहुत ग्रेट है। और एक कृष्णा नगर हमारे जुबली कॉन्स्टिट्यूंसी में आता। कृष्णा नगर में नाले के साथ कई घरे बह जाते थे, लोग बह जाते थे, बहुत प्रॉब्लम था, बहुत सालों से था, तकरीबन एक 20-25 साल के ज़्यादा था। तो अब उसको हमारे एमएलए साहब असेंबली में बात रखे, इंशाल्लाह हमारे को उम्मीद है कि वो भी काम जल्द से जल्द पूरा होगा। क्योंकि जिस तरीके से अब कब्रस्तान का काम पूरा हो गया तो हमारे को पूरा मुतमईन हो गए कि हम सही आदमी को यहाँ से चुन के लाए। और आगे भी हमारे को उनका हमेशा सपोर्ट रहेगा, उनके लिए ही हम काम करेंगे। और मैं रेवंत रेड्डी साहब को फिर एक बार तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने हमारे बारे में इतना सोचा। कोई भी यहाँ पे सीएम हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं सोचा, सब अपने अपने मकसद के लिए वोट लिए चले गए। शुक्रिया बहुत बहुत। मैं पहले तो मीडिया जो चैनल है, हाँ, एसकेएस फाइव टीवी का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी वॉइस पब्लिक तक लेके जाने के लिए वो लोग यहाँ तक आए। बहुत बहुत शुक्रिया रेवंत अन्ना, बहुत बहुत शुक्रिया नवीन यादव साहब। और सबसे बड़ी बात, एक बात मैं बोल के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि उन्होंने वादा किया था, बीआरएस पार्टी के लोग होंगे चाहे और पार्टी के लोग जो बोले माइनॉरिटी को क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे एक माइनॉरिटी आदमी अजहरुद्दीन साहब को मिनिस्टर बनाए। हाँ, उन्नो और फ़हीम कुरैशी साहब, ये बहुत बड़ा यानी कि रोल उनके ज़रिए से हमारे को कब्रस्तान मिला और नवीन यादव साहब के ज़रिए से कब्रस्तान मिला। और पब्लिक का उनका हमेशा योगदान रहा, उन्होंने हमेशा हमारे सपोर्ट पे रहे। और मैं दुआ करता हूँ आने वाली गवर्नमेंट भी फिर कांग्रेस ही बने। जय रेवंत अन्ना, जय कांग्रेस, जय तेलंगाना।
థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మొత్తం మీద రాబోయే రోజుల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆధ్వర్యంలోనే అంత అభివృద్ధి జరుగుతుందని చెప్పి ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కాకపోతే ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో గడిచిన 10 ఏళ్లుగా మా సమస్యలకు పరిష్కారం కాలేదు కానీ, కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి నవీన్ యాదవ్ మరి పార్టీ నుండి గెలిచిన తర్వాత ఎమ్మెల్యేగా ఆయన ప్రస్తావించడం, ఆ తర్వాత అసెంబ్లీలో వాటిని లేవనెత్తినట్టుగా చెప్తున్నారు. అందులో భాగంగానే ఖచ్చితంగా తమకు న్యాయం జరుగుతుంది, తమ సమస్యలు పరిష్కారం చేస్తామంటున్నారు. మిగతా వాళ్ళు కూడా చాలామంది మాట్లాడడం వారికి తెలుసు. మీరు చెప్పండి, आपका ओपिनियन कैसे है? आप कैसे लग रहा है वो नवीन यादव जीतने के बाद आपका समस्या एंड वो प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलता नहीं मिलता? देखिए आप, नवीन यादव 12 से 15 साल से वो तो ट्राई कर रहे थे और उन्होंने हारो जीतो वो चीज़ को नहीं देखे। उन्होंने हर हमेशा वो तो पब्लिक के बीच में रहे, छोटे मामले में बड़े मामले में हर एक में वो तो है ना, उन्होंने बराबर पब्लिक को कॉपरेट करे। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से अब उन्होंने एमएलए बने और बराबर उनसे जितने भी होता है वो पूरे काम करेंगे। अगर उनको याद नहीं भी रहा तो हम याद दिलाएंगे और उनसे हम बराबर काम लेंगे। और उन्होंने खुद असेंबली में जो आवाज़ उठाए हाई टेंशन वायर के लिए और कृष्णा नगर के पानी के लिए, एजुकेशन पर्सन के लिए, बस ऐसे उनकी कोशिशों की बदौलत ये काम भी अंजाम होगा। और इंशाअल्लाह ताला अब भी उन्होंने एमएलए है, आइंदा भी उन्होंने एमएलए होंगे। ये हमारा भरपूर सपोर्ट रहेगा उनके साथ। ఇక ప్రజల్లో ఒక నమ్మకం అయితే కనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ నుండి ఎమ్మెల్యే గెలిచిన నవీన్ యాదవ్ తమ సమస్యలన్నిటికీ పరిష్కారం చేస్తుంటారు. గడిచిన 10 ఏళ్లలో సమస్యలు పెరిగిపోయాయి తప్ప ఆ సమస్యలు పరిష్కారం కాని రోజులుండేవి. కానీ ఇప్పుడు ఒక అడుగు ముందుకేసి నవీన్ యాదవే స్వయంగా అసెంబ్లీలో ప్రస్తావించి ఆ సమస్యల పరిష్కారానికి కృషి చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా మా ప్రజలందరూ కూడా మైనారిటీలందరికీ ఇక్కడ శ్రీరామ్ నగర్‌లో ఉన్నవారు కాదు, లేదంటే కళ్యాణ్ నగర్ కార్మిక నగర్‌లో ఉన్న వారందరూ కూడా న్యాయం జరుగుతుంది అని ఒక ధీమా అయితే వ్యక్తం చేస్తున్నారు. రాబోయే రోజుల్లో కూడా ఈ సమస్యలన్నిటిగా పరిష్కారం లభిస్తే ఖచ్చితంగా భవిష్యత్తులో స్థానిక ఎమ్మెల్యే కావచ్చు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కావచ్చు, కాంగ్రెస్ పార్టీ ఉంటుందని చెప్పేసి వారు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కెమెరామెన్ కిరణ్‌తో మహేందర్, ఎస్‌కే ఫ్లై టీవీ, హైదరాబాద్. Please do subscribe to SKS Fly TV.